है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मधेपुरा का हाल वही है जो पूरे बिहार का है। आम जनता पूरे राष्ट्र में परिवर्तन चाह रही है। मधेपुरा में देख लीजिए 800 करोड़ का एक हॉस्पिटल बना है, बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग है, खूबसूरत है, मगर वहाँ डॉक्टर नहीं है। ये ऐसा ही विकास हो रहा है जिसमें कि जो विकास करने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो उनका विकास हो रहा है। एक तरफ नीतीश जी बोलते हैं कि पूरा बिहार को हम भ्रष्टाचारी से मुक्त कर रहे हैं, भ्रष्ट से मुक्त कर रहे हैं। मधेपुरा की धरती पे है, जननायकों की धरती पे है बीबी मंडल। कोई परिचय के मोहताज नहीं, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से उनका नाम लिखा गया है। उन्हीं के पौत्र हमारे साथ है आनंद मंडल जी, वरिष्ठ नेता हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं, कुछ मतलब यहाँ के जो मधेपुरा की राजनीति है उसके ऊपर झलक डालते हैं। बिहार अधिकार यात्रा हो रहा है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा हुआ था इससे पहले, उस पर झलक डालते हैं। क्या मधेपुरा का माहौल है, कैसे देखते हैं यहाँ के नेता लोग, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर इतना टाइम देने के लिए। क्या है मधेपुरा का माहौल? कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मधेपुरा का हाल वही है जो पूरे बिहार का है। आज खास तौर से वोटर अधिकार यात्रा और इस बार तेजस्वी जी का बिहार अधिकार यात्रा। आम जनता पूरे राष्ट्र में परिवर्तन चाह रही है। बिहार में भी परिवर्तन की एक लहर है, जिस लहर पर आज तेजस्वी जी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं और हमें आने वाले आगत चुनाव में अच्छे परिणाम की उम्मीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि मधेपुरा बीपी मंडल सामाजिक न्याय के प्रणेता की धरती है, भूपेन बाबू की धरती है। इस धरती में 1952 से लेकर आज तक समाजवादियों का ही राज रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी लालू यादव के नेतृत्व में मधेपुरा हरदम उनके साथ रहा और हमारे नेता तेजस्वी जी के साथ भी मधेपुरा रहेगा, पूरी तरह से रहेगा, दमखम से रहेगा। और देखते हैं पूरे बिहार में। विपक्ष के तौर पे आप लोगों का जैसे कहा जाता है, बिहार के जो मेन मुद्दा है, जो मेन समस्या है, उसके तौर पे किसे देखते हैं? शिक्षा हो गया, यहाँ पे स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गया, इसे किसे देखते हैं मेन मुद्दे के तौर पे आप? देखिए, नीतीश जी के 20 साल के शासन में नीतीश जी के स्तर पर योजनाएं तो बहुत बनी हैं, योजनाओं का कार्यान्वयन बड़ा मुश्किल रहा है। आप जैसे मधेपुरा में देख लीजिए 800 करोड़ का एक हॉस्पिटल बना है, बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग है, खूबसूरत है, मगर वहाँ डॉक्टर नहीं है। वहाँ हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें उससे बेहतर सुविधा है। तो ऐसे विकास का जनता को क्या लाभ हो रहा है? मतलब कागजी विकास हो रहा है। देखिए, ऐसा ही विकास हो रहा है जिसमें कि जो विकास करने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनका विकास हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि 20 साल में नीतीश जी के सारे कार्य जो काम किए हैं उसका ऑडिट कर लिया जाए तो देखा जा सकता है कि कितना काम विकास में हुआ है और कितना विकास के इतर पैसा गया है। बड़ा मुश्किल का दौर है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। एक तरफ नीतीश जी बोलते हैं कि पूरा बिहार को हम भ्रष्टाचारी से मुक्त कर रहे हैं, भ्रष्ट से मुक्त कर रहे हैं। देखिए, हम लोग के यहाँ मुश्किल इस बात से है कि हम लोग के यहाँ इंस्टीट्यूशन बहुत कमज़ोर है। न्यायालय की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। सारे जो आपके जांच के एजेंसीज हैं सब सरकार के पक्ष में होता है। इनके भ्रष्टाचार का इनके शासन के काल के बाद पता चलेगा कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आम लोग त्रस्त हैं। आप थाना में जाके एफआईआर नहीं करा सकते हैं, आप एक छोटा सा काम नहीं करा सकते हैं।
राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पिछले 20 वर्षों में ऐसा ह्रास हुआ है हर दल के कि मुश्किल हो गया है। आप एक छोटा सा काम, एक आप मास्टर साहब की समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं, एक गरीब आदमी की समस्या का निदान नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में आपके पास कोई उपाय नहीं है। आज भी 800 करोड़ का हॉस्पिटल बनने के बावजूद मधेपुरा से लोग को पटना जाना पड़ता है, सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। 800 रुपये का बन गया, 800 करोड़ ये- लेकिन वहाँ 800 रुपये का भी काम नहीं। एक जॉबलेस ग्रोथ है, दूसरा इस ग्रोथ के अंदर एक खोखलापन है। आम आदमी को इस शासनकाल में राहत नहीं मिला है। नीतीश जी का हर काम वोट के दृष्टि से हुआ है, सिर्फ उनकी नज़र में वोट रहता है। आम आदमी के आराम की सुविधा, उनकी सुविधा के बारे में नीतीश जी पिछले 10-15 वर्षों से तक कुछ शून्य है। यही मुश्किल है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं राजद का हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आम लोगों के बीच में आम जनता परिवर्तन चाह रही है। एक ऐसा पूरा बिहार परिवर्तन मांग रही है। नौजवान काम करने वाले नेता को जनता पसंद करती है। तेजस्वी जी को बिहार में पसंद करती है, राहुल जी के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पसंद करती है। और ये दोनों जोड़ी एक साथ जब घूमेंगे तो बिहार में परिवर्तन होगा ही होगा। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो यहाँ पे जो तेजस्वी ना यादव- होना है वो परिवर्तन होगा ही। पूरे जिला में हर सीट पर परिवर्तन होगा। हमारे साथ जो थे आनंद मंडल जी थे, बखूबी आपने सुना क्या कुछ इनका कहना था। पूरा बिहार परिवर्तन मांग रहा है। नीतीश कुमार जी का जो यहाँ पे बता रहे हैं कि 800 करोड़ का जो यहाँ हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल बन गया है, बिल्डिंग बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ 8 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। 8 डॉक्टर 8 नर्स भी वहाँ पे आज तक नज़र नहीं आए हैं। बाकी मधेपुरा में है, लगातार दिखाते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है बिहार यात्रा के दौरान, बिहार अधिकार यात्रा के दौरान। धन्यवाद।